कर्नल तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौन जगाई। ये सिर्फ एक नारा नहीं, एक समाज के जज्बात थे। सबसे कमजोर हैं। अगर हमारे आरक्षण पे आंच आई तो गुजरों में चुप नहीं बैठूंगा। मैं जब तुमको आवाज दूं तो तैयार रहना। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला एक ऐसी शख्सियत जिनके इशारे पर राजस्थान रुक जाता था। एक ऐसी शख्सियत जिसने समाज में एक शिक्षा की अलग जगाई। एक ऐसी शख्सियत जिसे राजस्थान कभी भुला नहीं सकता। रोबेली मूछें, देसी अंदाज, ठेठ अंग्रेजी के लिए जाने जाने वाले कर्नल सिंह बैंसला का रुतबा ऐसा कि सरकार चाहे राजे की रही हो या फिर गहलोत की, अपनी कौम के लिए आवाज हमेशा बुलंद रही और दोनों ही सरकार ने उनका लोहा भी माना। मैं इस पिछड़ी हुई कौम के लिए काम कर रहा हूं। ये जो निराश उदास चेहरों को देखो, पीछे की तरफ, इधर की तरफ, इनके लिए मैं काम कर रहा हूं। इनकी मैं मीटिंग पंचायत ले रहा हूं। इनमें मैं एक जान फूंक रहा हूं और उसको ये प्रशासन द्वारा कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। कहानी कर्नल बैंसला की, जिनके हौसले ऐसे कि सेना में उनके साथी उन्हें रॉक ऑफ जिब्राल्टर और इंडियन रैम्बो कहते थे। और जब सेना से रिटायर होने के बाद समाज के लिए काम किया तो गुजरों के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे। गुजर समाज में आरक्षण की अलग जगाने वाले गुजर समाज के गांधी और पटरी वाले बाबा के नाम से भी मशहूर हुए। 12 सितंबर 1940 की तारीख, राजस्थान की धरती पर एक ऐसे शख्स का जन्म हुआ जो भविष्य में राजस्थान की राजनीति से लेकर एक समाज के लिए बहुत कुछ बदलने वाला था। करौली जिले का गांव मुंडिया, जहां बच्चू सिंह के घर जन्मे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला। किरोड़ी सिंह बैंसला की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। इसके बाद वो भरतपुर और जयपुर के महाराजा कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की। वे बचपन से ही पढ़ाई में काफी होशियार थे। उनकी रुचि पढ़ाई में काफी ज्यादा थी। हालांकि बचपन में काफी कम उम्र में उनकी शादी कर दी गई थी। गुजर समुदाय से आने वाले किरोड़ी सिंह ने अपने करियर की शुरुआत वैसे तो शिक्षक के तौर पर ही की थी, लेकिन पिता के फौज में होने के कारण उनका रुझान फौज की तरफ था। कर्नल बैंसला 2 साल तक अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे। इस दौरान उनकी फराटेदार अंग्रेजी से लोगों को उन्होंने काफी प्रभावित किया, पर मन देश सेवा की तरफ था। फिर क्या, वो सेना में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। बैंसला सेना की राजपूताना राइफल्स में भर्ती हुए और सेना में रहते हुए 1962 के भारत चीन और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बहादुरी से वतन के लिए जौहर दिखाया। बैंसला की मेहनत और लगन से वो भारतीय सेना में कर्नल के पद तक पहुंचे। इस दौरान बैंसला को 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ने का भी मौका मिला। उन्होंने युद्ध के दौरान बड़े ही साहस और मजबूती के साथ पाकिस्तानी सेना का सामना किया। इसके बाद किरोड़ी सिंह बैंसला 1991 में भारतीय सेना से रिटायर हो गए। सेना से रिटायर होने के बाद जब कर्नल बैंसला अपने गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि ग्रामीण परिवेश में शिक्षा का स्तर निम्न है, लोग जागरूक नहीं है, इसलिए अपने हक के लिए नहीं लड़ पा रहे। फिर कर्नल बैंसला ने ठान लिया कि समाज को आगे लेकर जाएंगे। शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। 1994 में उनकी पत्नी ग्राम पंचायत मुड़िया के सरपंच का चुनाव जीतकर गांव की सरपंच बनी तो शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए भी कई कार्य किए। पर 1996 में उनकी सरपंच पत्नी का निधन हो गया। लेकिन किरोड़ी सिंह बैंसला ने हिम्मत नहीं हारी और शिक्षा के प्रचार प्रसार में लगातार जुटे रहे। इसी कालखंड में यानी 1994 से 95 में राजस्थान में गुर्जर समाज अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की मांग को लेकर लगातार मांग उठा रहा था, पर आंदोलन उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रहा था। इसके बाद किरोड़ी सिंह बैंसला इस आंदोलन में कूदे तो इसे और मजबूती मिली। 300 गांवों को कर्नल बैंसला ने एक किया और धीरे धीरे पूरे राजस्थान को। समाज में शिक्षा की बात वो लगातार करते रहे, उनके अधिकारों की बात वो करते रहे और उन्हें समझाते रहे और धीरे धीरे गुर्जर आरक्षण आंदोलन भी एक दिशा में आगे बढ़ता रहा। 2004 से गुर्जर समाज को अलग से आरक्षण देने की मांग करते हुए आरक्षण आंदोलन की कमान अपने हाथ में ली थी। आरक्षण के लिए समाज के लोगों के साथ कई दिनों तक ट्रेन की पटरी और सड़क पर भी बैठे। आंदोलन का असर इतना था कि विदेशों तक इसकी चर्चा होने लगी थी। सरकार को लगा था कि ये कोई आम आंदोलन होगा, पर उन्हें नहीं मालूम था कि रॉक ऑफ जिब्राल्टर डटा हुआ है। आंदोलन का असर इतना हुआ कि तत्कालीन वसुंधरा राजे की सरकार ने कमेटी बनाई जिसने गुजरों की हालत पर रिपोर्ट तैयार की। लंबे चले आरक्षण आंदोलन के बाद गुजर सहित 5 जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ पहले स्पेशल बैकवर्ड क्लास और फिर मोस्ट बैकवर्ड क्लास यानी एमबीसी के अलग से आरक्षण मिला। पहले राजस्थान के गुजर ओबीसी में थे, लेकिन बैंसला के दबाव में सरकार को एमबीसी में गुजरों को शामिल करना पड़ा। कर्नल बैंसला की आज द्वितीय पुण्यतिथि है। 31 मार्च 2022 को कर्नल बैंसला का निधन हो गया था। आज कर्नल बैंसला बेशक हम सबके बीच में नहीं है, पर उनका एक वाक्य आज भी सभी के जहन में याद आ रहा होगा कि मेरा सपना है कि मेरे समाज की बेटी कलेक्टर बने।